हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। आपको भी पता है नॉर्मल डिलीवरी के रेट काफ़ी कम हो गए हैं। वो इसलिए भी हुए हैं क्योंकि हमारी दादी और मम्मी के टाइम पे जो काम होता था उसमें पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज अपने आप हो जाती थी। उनका खाना भी नीचे बैठकर बनाते थे, कपड़े धोते थे और झाड़ू पोछा भी वो नीचे बैठ के ही करते थे। और हमारे टाइम पे हम आधे काम खड़े खड़े ही करते हैं, जैसे कि रसोई में हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं, पोछा खड़े खड़े लगा देते हैं, कपड़े हम मशीन में डाल देते हैं। तो जो हमारी पेल्विक मसल्स रहती है उसकी अच्छे से एक्सरसाइज हो ही नहीं पाती है। तो यहाँ भी एक रीजन है। तो इसके लिए आपको 8वें महीने के बाद से ही जो 3 मेन एक्सरसाइज होती है वो स्टार्ट कर देना है। और इसके साथ साथ ही आपको आपकी डाइट पे अच्छे से ध्यान देना है। और जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, आजकल हमारे अंदर बहुत ज्यादा डर हो जाता है कि बहुत ज्यादा दर्द होगा, तो ऐसा नहीं है। या फिर आपको जैसे ही दर्द स्टार्ट होता है आप पुश करने लग जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से आप पहले ही थक जाओगे और जब आपको एक्चुअल लेबर पेन स्टार्ट होगा तब आपके अंदर एनर्जी ही नहीं बचती है और आप डर के मारे तुरंत ही सीजरियन का डिसीजन ले लेते हो कि नहीं, हमें तो ऑपरेशन से ही आप डिलीवरी करवा दीजिए। तो आपको यह चीज बिल्कुल नहीं करना है। अब हम बात करते हैं डाइट की, जो कि आप प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक उसको ले सकते हो। तो आपको खाना खाने के बाद सोने से पहले आधा गिलास या 1 गिलास गर्म पानी आप ले सकते हो, या इसके अलावा अगर आप दूध लेना चाहे तो वो भी सही रहता है। तो वो आपको लेना है और उसमें आधा या 1 चम्मच गाय का जो देसी घी होता है वो डालना है, ताकि आपका जो गट है वो अच्छा रहे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहे और जो भी चीजें प्रेगनेंसी के टाइम पे आप लो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो, ताकि आपके बेबी को भी अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता रहे, साथ ही साथ आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के 9वें महीने की। जैसे आपका 9वां महीना स्टार्ट होता है, आपने सुना होगा अरंडी का तेल। अरंडी का तेल आपको लेना है और उसको आधा चम्मच डालना है गर्म पानी में। अरंडी के तेल को आप आधा चम्मच ले सकते हो आधे गिलास गर्म पानी के साथ, या फिर आपको टेस्ट अच्छा ना लगे तो आप चाय के साथ भी ले सकते हो। ये डिलीवरी के टाइम पे कोई ल्यूब्रिकेंट का काम नहीं करता है कि फट से बच्चा बाहर आ जाएगा। ये डिलीवरी के टाइम पे जो कॉन्स्टिपेशन होता है, आपकी आते जो धीरे धीरे काम करने लग जाती है, तो डिलीवरी के टाइम पे ये आपकी हेल्प करता है कि आपको आपकी जो आते रहती है उनको खाली करने में मदद करता है, ताकि बच्चा आसानी से बाहर आ जाए और बच्चे के पास भी जगह हो जाए। तो आपको 9वें महीने में स्टार्ट कर देना है अरंडी का तेल। इसके अलावा जैसे ही आपका 9 मंथ स्टार्ट होता है, आपको गर्म चीजें लेना शुरू कर देना है अपनी डाइट में। अब गर्म चीजें में आप क्या ले, इसका आपकी मम्मी को या फिर आपकी सासू माँ को भी पता होगा। जैसे कि आप खजूर भी ले सकते हो और भी बहुत सारी चीजें रहती है, तो उनसे आप एक बार बात कर ले तो वो आपको अच्छे से बता देगी। और दिन में कोई भी एक टाइम फिक्स कर ले कि उस टाइम पे आपको वो लेना है, बाकी तो आपको नॉर्मल डाइट लेना ही है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज आप पूरे 9 महीने तक भी कर सकते हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है वो आपको 8वें महीने से स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि एक एक्सरसाइज होती है, उसमें आपके साथ कोई ना कोई होना जरूरी है, क्योंकि आप उसका हाथ पकड़ के उठक बैठक आपको करना रहती है। एक्सरसाइज करने के लिए आपके साथ या तो आप आपके हस्बैंड के हाथ पकड़ सकती है, या फिर आपकी फैमिली में जो भी कोई हो आप उसके हाथ पकड़ के उठक बैठक आपको लगाना है। उठना है, फिर खड़े होना है, फिर बैठना है, फिर खड़े होना है। या फिर आप किसी सीढ़ी की मदद से भी आप ये एक्सरसाइज कर सकती हो। और आपको एकदम से ज्यादा देर तक नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में फिर कमर दर्द स्टार्ट हो जाता है और दूसरे दिन से फिर आप एक्सरसाइज करना ही बंद कर दोगे। इसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइज होती है उसको हम बोलेंगे मलासन। उसमें आप जो इंडियन टॉयलेट रहता है उसकी पोजीशन में बैठेंगे, 1 मिनट 2 मिनट आप बैठ सकते हो, फिर थोड़ी देर बाद वापस बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में अब इंडियन टॉयलेट होता नहीं है। तो आप ऐसी पोजीशन में बैठोगे तो आपकी मसल्स अच्छे से खींचेगी, तो उससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी एक्सरसाइज में जैसे आप बैठे थे अभी मलासन, जैसे कि आप इंडियन टॉयलेट में बैठते हो, ऐसे बैठ के आपको आगे की ओर चलना है धीरे धीरे। तो उससे जो आपकी मसल्स है वो एकदम रेडी रहेंगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए।
तो ये तीनों एक्सरसाइज आपको करना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि आप ये चाहते हो कि नहीं मैं तो नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊंगी, वो तो उसी टाइम कंडीशन डिसाइड होती है कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी कि नॉर्मल। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहे ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि मुझे तो सिजेरियन डिलीवरी करवाना ही नहीं है, क्योंकि दर्द तो दोनों में ही होता है। नॉर्मल डिलीवरी में पहले हो जाता है लेकिन रिकवरी इसमें फास्ट होती है, और सिजेरियन में बाद में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो दर्द तो दोनों में ही होता है। इसके अलावा यदि आपकी कुछ क्योरीज है या फिर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए बिल्कुल